IMF प्रोग्राम का मकसद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम था। इससे एतमाद बहाल हुआ, दुरुस्त समत में जा रहे हैं। अब GDP के इस्तेहकाम की तरफ बढ़ना है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी इक़्तिसादी सर्वे 2024-25 पेश कर दिया। कहा, रवा माली साल GDP की ग्रोथ 2.7% रही। महंगाई की शरह कम होकर 4.6% पर आ गई। पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 11% पर आ गया। करंट अकाउंट खसारा 1.9% अरब डॉलर सरप्लस। जून तक तरसीलात ज़र 38 अरब डॉलर तक जाने का इम्कान। गाड़ियों की सनत में 40, सर्विसेज सेक्टर में 2.9, फूड सर्विसेज में 2.1, ज़राअत में 0.6% इजाफा हुआ। बड़ी फसलों की पैदावार 13.5% से कम रही। तामीराती शोबे में 6.6% इजाफा। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में कमी आई। FBR की कारकर्दगी बेहतर करने के लिए इस्लाहात की। रवा माली साल इंफरादी फाइलर्स की तादाद डबल हो गई। बिजली की तकसीम कार कंपनीज की गवर्नेंस में बेहतरी आई। मशीनरी इंपोर्ट 16.5% इजाफा मईशत के लिए खुशाइंद है। हुकूमत प्राइवेट सेक्टर से आइंदा अपनी शराइत पर कर्ज लेगी। भारत की मुखालिफत और मुश्किलात के बावजूद IMF से किस्त मिली। आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान के साथ हैं। IMF ने क्लाइमेट फाइनेंसिंग की भी मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की गुफ्तगू। कहा, मुईशत का DNA बदलना चाह रहे हैं, जिसके लिए कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नागुज़ीर हैं। 43 वज़ारतों और उससे मुंसलिक 400 डिपार्टमेंट्स में राइट साइजिंग की जा रही है। IMF प्रोग्राम से हमारा एतमाद बहाल हुआ, माली ज़खायर भी बढ़े। टैक्स टू GDP तनासुब 5 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। टेक्नोलॉजी की मदद से टैक्स निज़ाम में बेहतरी ला रहे हैं। कर्ज़ों की शरह 68% से कम होकर 65% हो गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुआशी अशारियों में बेहतरी आई। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाह बढ़ाने से मुताल्लिक़ सवाल। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने जवाब दिया कि मैं नारे लगाने वालों के हक़ में नहीं। मुल्की मईशत 372 अरब डॉलर से बढ़कर 411 अरब डॉलर हो गई। मजमूई तौर पर 4000 अरब रुपए का तरक्याती बजट पर खर्च करने जा रहे हैं। हम मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामज़न हैं। यहाँ बैठ कर ये कहना कि हम 1 करोड़ नौकरियाँ देंगे, ऐसी बातें नहीं करेंगे। कल बताऊँगा कमज़ोर तबके को किस तरह रिलीफ दे सकते हैं। बजट के इब्तदाई खदोखाल सामने आ गए। आइंदा माली साल बजट का हजम 17,600 अरब रुपए होने का तखमीना। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 5 से 7.5% इजाफे की तजवीज़। तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स की शरह में कमी पर काम जारी। ग्रेड 1 ता 16-30% डिस्पैरिटी अलाउंस की तजवीज़ ज़ेर गौर। दिफाई बजट में 18% इजाफे की सिफारिश। गाड़ियों पर सेल्स टैक्स की शरह 12.5 से बढ़ा के 18% की जा सकती है। फ्रीलांसर्स की बैरून मुल्क आमदन को टैक्स नेट में लाने की तजवीज़। सोलर पैनल पर सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ मुस्तरद। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1000 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। एक्सपोर्ट से 35 अरब डॉलर और तरसीलात ज़र से 39 अरब डॉलर आने का तखमीना। आइंदा माली साल के लिए महंगाई का हदफ 7% के लगभग रहने का तखमीना लगाया गया है। बड़ी कंपनियों के लिए सुपर टैक्स में कमी की भी तैयारी। सालाना 15 करोड़ कमाने वाली कंपनियां बदस्तूर सुपर टैक्स से मुस्तस्ना रहेंगी। सदर मुमलिकत का मुल्की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने पर जोर। कहा, पाकिस्तान में तरक्की करने की बेपनाह सलाहियत है। मईशत को मजबूत बुनियादों पर इस्तवार करने और खुद कफील बनने पर तवज्जो देना होगी। ज़राअत हमारी मईशत की बुनियाद है। मुल्क को ज़राई शोबे पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। किसानों को सपोर्ट करके मईशत को तरक्की दे सकते हैं। सदर मुमलिकत का भारत में बढ़ती शिद्दत पसंदी पर इजहार तशवीश। कहा, भारत में अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों और मसीहियों को तासुब और जुल्म का सामना है। भारतीय हिंदुत्व नजरिए से पूरे खित्ते को खतरात लाहक हैं। बजट से अवाम को रिलीफ की उम्मीद। ताजरों ने टैक्सों में कमी का मुतालबा कर दिया। बेशतर पाकिस्तानियों को उम्मीद है कि बजट में कीमतें कम होंगी और कमजोर तबकात को रिलीफ मिलेगा। बाज़ अफराद ने कहा, बजट में बहुत से टैक्स और हुकूमती पॉलिसी इक़दामात अफरात ज़र को मुतासिर कर सकते हैं। मारूफ सरमायाकार अकील करीम का कहना है कि IMF की शराइत की वजह से आइंदा बजट से आम लोगों के लिए ज़्यादा रिलीफ की तवक्को नहीं है। पाकिस्तान ट्रेडर्स एसोसिएशन के सदर अजमल बलोच ने हुकूमत को अपने अखराजात कम करके रिलीफ देने की तजवीज़ दी। सदर किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर ने कहा कि ज़राअत दुश्मन पॉलिसियों के बायस ग्रोथ 1% से भी कम है।
गंदम की पैदावार 29 लाख टन कम हुई, कपास में 34% गिरावट आई। हुकूमत बजट में किसान को रिलीफ दे। टैक्स नहीं, टैक्स नेट बढ़ाएं। 2 लाख रुपए तनख्वाह वाला टैक्स देता है, करोड़ों कमाने वाले कुछ नहीं देते। वजीर आला पंजाब की मुतल्लिका इदारों को हिदायत। टैक्स बढ़ाने की तमाम तजावीज़ मुस्तरद कर दी। कहा कि टैक्स बढ़ाकर अवाम पर बिला वजह बोझ डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन कराने वाले को सजा मिल जाए और टैक्स चोरी करने वाले मजे करते रहें, ये नहीं होगा। आम आदमी पर माली बोझ नहीं डालना चाहते। वज़ीर आला पंजाब का नॉन रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स के रजिस्ट्रेशन का हुक्म। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, माइंस एंड मिनरल और दीगर डिपार्टमेंट को रेवेन्यू के नए मौक़े दरियाफ्त करने की हिदायत की। अमरीकी शहर ह्यूस्टन में भारतीय सफारत खाने के सामने सिखों और कश्मीरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन की खालिस्तान, आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान और अमरीका के परचम उठाकर नारेबाजी। खालिस्तान के क़याम और मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के हक़ में नारे। मुक़र्रिरीन का कहना था कि मोदी सरकार ने सिखों और कश्मीरियों पर अरसा हयात तंग कर दिया। भारतीय हुकूमत की रियासती दहशतगर्दी दुनिया भर में फैल गई। आलमी बरादरी भारतीय रियासती दहशतगर्दी का नोटिस ले। अमरीकी सदर की इमिग्रेशन पॉलिसियों के खिलाफ जारी मुजाहरे पुरतशद्दुद बन गए। रियासत कैलिफोर्निया में एहतजाज। लॉस एंजल्स में दर्जनों गाड़ियां जला दी गईं। हॉलीवुड मरकज मफलूज होकर रह गया। सूरत हाल बेकाबू होने लगी। छापों के खिलाफ एहतजाज करने वालों की इमिग्रेशन हुकाम और पुलिस से झड़पें। ट्रंप का तारकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन बढ़ाने का फैसला। लॉस एंजल्स में नेशनल गार्ड्स तैनात कर दिए गए। गवर्नर कैलिफोर्निया का गार्ड्स तैनाती का फैसला वापस लेने का मुतालबा। अमरीकी सदर का कहना है कि नेशनल गार्ड्स को अमन अमान यकीनी बनाने के लिए भेजा है। अमरीका में पुरतशद्दुद मुजाहिरों की कोई जगह नहीं। वो हम पर थूकते हैं और हम उन्हें मारते हैं। कोई भी हमारी पुलिस और फौज पर नहीं थूक सकता। जो ऐसा करेगा उसे बहुत मार पड़ेगी। लॉस एंजलिस में मुजाहिरों की कवरेज के दौरान सहाफ़ी को अमरीकी पुलिस की जानिब से फायर करदा रबड़ की गोली लग गई। 9 न्यूज़ ऑस्ट्रेलिया के रिपोर्टर लॉरेन तोमासी को उस वक्त गोली मारी गई जब वो टीवी पर लाइव थीं। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक गोली लगने से रिपोर्टर की टांग जख्मी हुई। ऑस्ट्रेलियाई सेनेटर सारा हैंसन यंग का वाक़े पर शदीद एहतजाज। वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानी से मुतालबा किया कि वो अमरीकी इंतज़ामिया से फ़ौरन वज़ाहत तलब करें। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म की G7 कॉन्फ्रेंस में ट्रंप से मुलाकात मुतवक्के है। सेनेटर सारा हैंसन ने कहा कि ट्रंप को मुलाकात से पहले ऑस्ट्रेलियाई सहाफ़ियों पर गोलियां बरसाना बंद करना होगी। बानी पीटीआई की रिहाई अदालतों से मुंसलिक है। हमने पहले भी तहरीक चलाई, अब दोबारा तहरीक की तैयारी कर रहे हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की डेरा इस्माइल खान ने मीडिया से गुफ्तगू। कहा सूबे में टैक्स फ्री बजट देंगे, अवाम पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। सूबे में एजुकेशन एमरजेंसी लगा रहे हैं। नौजवानों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए बिला सूद कर्जे देंगे। सूबे के पास इतने पैसे हैं कि विफाक को कर्ज दे सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हज करने वालों को मुबारकबाद। बेहतरीन इंतजामात पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया। एक्स पोस्ट में वज़ीर आज़म ने लिखा कि हरमैन शरीफैन के मतवल्ली शाह सलमान बिन अल अजीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा करता हूँ। हुजाज किराम और पाकिस्तानी कौम की तरफ से बेहतरीन इंतजामात पर इजहार तशक्कुर। सऊदी अरब ने हुजाज किराम की बेहतरीन मेज़बानी की। इस रूहानी तजुर्बे को आरामदेह और यादगार बनाने पर शुक्रिया अदा करता हूँ। मुल्क में गर्मी की शदीद लहर, लू के थपेड़ों से शहरियों का बुरा हाल। लाहौर, सरगोधा और डीजी खान में दर्जा हरारत 46 तक पहुंच गया। शिद्दत 51 महसूस की गई। साहिवाल में 45 और बहावलपुर में 43 रिकॉर्ड। सिखर में 45, दादू में 44 और नवाबशाह में 43 तक पहुंच गया। इस्लामाबाद में 39 और कराची में 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की शदीद लहर 12 जून तक जारी रहेगी। दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री ज़ायद रहेगा।
ईद उल अजहा का तीसरा दिन भी भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। मेल मुलाकातों, दावतों और पार्टीज का सिलसिला आज भी जारी। घर घर लजीज पकवानों की तैयारी, मेहमानों की खातिर तवाज़ु के लिए तरह तरह की डिशेस तैयार। नौजवान छुट्टी का आखिरी दिन सैर सपाटों में गुजारने लगे। दावतों के दौरान खूब हल्ला गुला, रात को फिर बारबेक्यू पार्टी सजेंगी। बच्चों की भी मौज मस्ती प्रोग्राम जारी। गर्मी की परवाह किए बगैर कजन्स और दोस्तों के साथ पार्क और तफरीगाहों में जा पहुंचे। ईद के तीसरे दिन भी सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में लाखों जानवर कुर्बान किए गए। वज़ीर आला सिंध से मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकारों की मुलाकात, ईद की मुबारकबाद दी। तुर्किया, सऊदी अरब, ओमान, यूएई, कतर, अफगानिस्तान, बांग्लादेश समेत दीगर ममालिक के सफारतकार पहुंचे। मुराद अली शाह ने मेहमानों की मशरूबात और टिक्का कबाब से तवाज़ु की। जानवरों की कुर्बानी से मुतालिक मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल। सफारतकारों ने अवाम की कुर्बानी के जज्बे को सराहा। अफगान अबूरी वज़ीर आज़म का वापस आने वालों के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान। ईद के मौके पर खिताब करते हुए क़ायम मक़ाम वज़ीर आज़म मौला हसन अख़ुंद ने कहा कि हुकूमत तब्दीली के दौरान मुल्क छोड़ने वाले वापस आ सकते हैं, जिन पर अमरीका ने दरवाजे बंद कर दिए, हम उनके लिए खोल रहे हैं। अमरीकी मकासद के लिए इस्लामी निज़ाम को नुकसान पहुँचाने वाले भी बिला झिझक अफगानिस्तान आ जाएँ। वापस आने वालों को किसी ज़्यादती या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।